खंडवा में बीजेपी के कन्या पूजन कार्यक्रम की शुरुआत। बीजेपी कार्यालय में कन्या पूजन, नारियल भेंट किए। बीजेपी पदाधिकारी घर जाकर करेंगे कन्या पूजन। बीजेपी के कन्या पूजन पर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा कन्या पूजन भारतीय संस्कृति का हिस्सा, बीजेपी इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। बुरहानपुर में सभा के दौरान वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा सुना है कमलनाथ जी आने वाले हैं या फिर दर्शन देने वाले हैं। वीडी शर्मा ने कहा कमलनाथ ने 15 महीने बुरहानपुर की सुध नहीं ली। कमलनाथ से पूछना 15 महीने की सरकार में कहां थे। 15 अक्टूबर से स्टार प्रचारकों को चुनावी रण में उतारेगी बीजेपी। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह का बयान, उपचुनाव वाली सीटों पर प्रचार करेंगे केंद्रीय मंत्री। कांग्रेस ने पृथ्वीपुर विधानसभा से प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। कांग्रेस विधायक मनोज चावला का बयान, बीजेपी की हालत दयनीय, दूसरे दल से लाकर बनाना पड़ रहा है प्रत्याशी। शिवपुरी में महाराजा अग्रसेन की रथ यात्रा के आयोजकों पर केस दर्ज किए जाने पर कमलनाथ ने जताया ऐतराज, कहा आयोजनों पर केस दर्ज करना निंदनीय। बीजेपी के लोग कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइन का मजाक उड़ाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश में किया चुनावी शंखनाद। वाराणसी में आयोजित किसान न्याय रैली में हुए शामिल, बीजेपी पर साधा निशाना। सीएम बघेल ने कहा हम गोबर खरीदकर किसानों को लाभ दे रहे हैं, वहीं बीजेपी गाय के नाम पर कर रही है सियासत। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को जिताने की अपील की। सीएम भूपेश बघेल ने योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा, कहा डरपोक है सीएम योगी, मुझे एयरपोर्ट के बाहर रोक दिया। वो कई बार छत्तीसगढ़ आए लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। कवर्धा में विवाद के बाद रमन सिंह का दौरा, पीड़ितों के परिजनों से की मुलाकात, इंसाफ के लिए कोर्ट तक जाने का किया वादा। रमन सिंह ने सरकार पर लगाया एक तरफा कार्रवाई का आरोप, कहा समय पर कार्रवाई होती तो विवाद इतना नहीं बढ़ता। कवर्धा विवाद पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान, विवाद के लिए बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार, कहा कहां के लोग और क्यों पहुंचे कवर्धा। बिलासपुर सांसद अरुण साव ने इशारों में पूरी घटना के लिए मंत्री मोहम्मद अकबर को बताया जिम्मेदार, कहा वो न्यायिक जांच भी करा सकते हैं, लेकिन इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया निंदनीय रहा। कवर्धा में माहौल शांत होता देख प्रशासन ने कर्फ्यू में छूट दी। ऑफिस और शैक्षणिक संस्थान अपने समय पर खुल सकेंगे। व्यवसाय के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक छूट। आम जनता को शाम 5 से 7 बजे भी आवश्यक काम से बाहर निकलने की छूट दी गई है। इस दौरान लोगों को अपने साथ आईडी कार्ड रखना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश में कोयला संकट पर बोले मंत्री भूपेंद्र सिंह, कोयले की कमी की वजह से नहीं कोई संकट, एमपी के लिए कोयले की सप्लाई में कटौती नहीं की गई। मठ और मंदिरों पर सरकार के नियंत्रण पर भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने ऐतराज जताया, कहा सभी मंदिर मठ सरकार के नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा मंदिर में आने वाला धन अल्पसंख्यकों पर खर्च कर दिया जाता है, जबकि इस धन को हिंदू धर्म के प्रचार और गरीबों के उत्थान में लगाया जाना चाहिए। नितिन गडकरी ने लिया पांडुरा सड़क दुर्घटना पर संज्ञान, हाईवे अथॉरिटी को कार्रवाई के दिए निर्देश। सड़क दुर्घटना निर्माण कंपनी ओरिएंटल के खिलाफ केस दर्ज। 2 अक्टूबर को 4 गाड़ियां हुई थी दुर्घटनाग्रस्त, पीड़ित की शिकायत पर नितिन गडकरी ने लिया एक्शन। इंदौर में फैशन शो के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल का अनोखा अंदाज, रैंप वॉक करते नजर आए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बलौदा बाजार दौरे का असर, कई थाना प्रभारियों का किया गया तबादला। भिंड में खाद के लिए हाईवे पर जाम लगाने वाले 200 अज्ञात किसानों के खिलाफ केस दर्ज। खाद नहीं मिलने पर किसानों ने किया था प्रदर्शन। रतलाम में युवक ने जहर खाकर की खुदकुशी, परिजनों ने पुलिस पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। एक एएसआई और आरक्षक लाइन अटैच। दुर्ग में डोंगरगढ़ से रायपुर की तरफ जा रही कार पुल से गिरी, हादसे में 3 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। सरगुजा के कराई गांव में राशन वितरण में धांधली के आरोप, 35 किलो राशन देकर जबरन 50 किलो दर्ज किया जाता है। एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। इंदौर के उद्योग नगर में प्रशासन का छापा, 8 लाख रुपए की मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त। राजगिरे और सिंघाड़े के आटे में की जा रही थी मिलावट। रतलाम के ढोडर में अवैध कॉम्प्लेक्स पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध रूप से बना था 106 दुकानों वाला कॉम्प्लेक्स। बालाघाट में जिला अस्पताल की अव्यवस्था पर मचा बवाल, मेडिकल वार्ड में घंटों पड़ा रहा बुजुर्ग का शव, बुजुर्ग के साथ नहीं था कोई अटेंडर।
रायपुर में खमतराई पुलिस ने 55 पेटी अवैध शराब बरामद की है। राजस्थान का रहने वाला आरोपी गिरफ्तार। इंदौर के कंपेल गांव में 2 समुदायों के बीच मारपीट, घटना में 5 लोग घायल, एमवाई अस्पताल में इलाज जारी। छिंदवाड़ा के कोलिया घाट में व्यापारी की हत्या, जेवर से भरा बैग लूटकर फरार हुए अपराधी। 3 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। इंदौर में ऑटो चालक ने ट्रेवल संचालक को मारा चाकू, ऑटो चालक और उसके साथियों ने दिया वारदात को अंजाम, आरोपी गिरफ्तार। नीमच के बर्थडे में बंदूक से केक काटने के मामले में बाबू सिंधी, महिपाल गुर्जर पर कार्रवाई, टीआई समेत पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच जारी। कटनी में दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, फरियादी का आरोप धर्म के नाम पर जमीन पर कब्जा कराना चाहते हैं पार्षद के पति। बैतूल में बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं ग्रामीण, जान जोखिम में डालकर गांव में किए जाते हैं कई काम। रतलाम में वैक्सीनेशन के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है स्वास्थ्य विभाग। पहले ली जाती है वैक्सीनेशन की जानकारी, फिर किया जाता है भक्तों का टीकाकरण। सरगुजा में बच्चों को सशक्त बनाने के लिए कांस्टेबल फ्री में सिखा रहे हैं ताइक्वांडो। कई बच्चे नेशनल खेलकर ला चुके हैं मेडल। मंदसौर में नवरात्रि के चौथे दिन नालछा मंदिर में आकर्षक साज सज्जा, 15 किलो चांदी के जेवर से किया गया माता रानी का श्रृंगार। लखीमपुर हिंसा केस में आरोपी आशीष मिश्रा को सोमवार सुबह 10 बजे कोर्ट में किया रास्ता है पेश। फिलहाल लखीमपुर खीरी की जेल में बंद है आशीष। लखीमपुर हिंसा का एक और वीडियो वायरल, जिसमें लोगों का झुंड गाड़ियों पर तलवार और डंडों से हमला करते हुए देखा जा सकता है। यूपी के बलरामपुर में बीजेपी पर जमकर बरसे ओवैसी, कहा आशीष का अब्बा जान पर कब कार्रवाई करेंगे मोदी, बबुआ को जेल नहीं ससुराल भेजा गया है। ओवैसी ने बीजेपी पर वोट के लिए आशीष मिश्रा को बचाने का आरोप लगाया, कहा आरोपी का नाम अगर अतीक होता तो घर पर बुलडोजर चढ़ा दिया जाता। कोयले की कमी से महाराष्ट्र में 13 बिजली यूनिटें बंद, 3,330 मेगावाट बिजली की आपूर्ति ठप, उपभोक्ताओं से कम बिजली के इस्तेमाल की अपील। कोयले की किल्लत पर बोले मनीष सिसोदिया, बीजेपी से नहीं चल पा रहा है देश, ऑक्सीजन संकट भी नहीं मान रहा था केंद्र। बिजली संकट पर ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा दिल्ली में नहीं पावर कट की समस्या, संकट को बेवजह प्रचारित किया गया। भारत चीन के बीच 13वें दौर की सैन्य बातचीत खत्म, पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने को लेकर हुई वार्ता। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित युवक की हत्या मामले में कांग्रेस पर चौतरफा हमला, राहुल और प्रियंका की चुप्पी पर उठे सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय अंतरिक्ष संघ की करेंगे शुरुआत, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी करेंगे। मणिपुर के इंफाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा महिलाओं का सशक्तिकरण करना परिवार को सशक्त बनाने जैसा है। एनआईए ने कश्मीर से टीआरएफ के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, घाटी में एनआईए ने छापेमारी के बाद किया गिरफ्तार। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज का विवादित बयान, कहा जम्मू कश्मीर में सरकार को आतंकियों से करनी चाहिए बात, सेना बढ़ाने से कश्मीर में नहीं होगा कोई फायदा। कश्मीर में टारगेट किलिंग्स के बाद से डरे सहमे कश्मीरी हिंदू और सिख समुदाय के लोगों का जम्मू पलायन, इनमें सबसे ज्यादा संख्या सरकारी कर्मचारियों की। कश्मीर में हिंदुओं और सिखों पर बढ़ते हमले का विरोध, जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई झड़प। दिल्ली में आतंकी अलर्ट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, चप्पे चप्पे पर तैनात हुए पुलिसकर्मी, कनॉट प्लेस में वाहनों की चेकिंग करते नजर आए पुलिसकर्मी। जम्मू से श्रीनगर जा रहे ऑयल टैंकर में लगी आग, उधमपुर जिले में हुआ हादसा, समय रहते दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बुझाई आग। लखनऊ मुंबई एक्सप्रेस में गैंगरेप के मामले में जीआरपी ने 2 और लोगों को किया गिरफ्तार, मामले में अब तक 7 ही गिरफ्तारी। यूपी के आगरा में डेनमार्क के पीएम ने पति के साथ किया ताजमहल का दीदार, विजिटर्स बुक में लिखी दिल की बात। मुंबई ड्रग्स केस में 8 और आरोपियों की हुई मेडिकल जांच, एनसीबी ने पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को करवाया मेडिकल परीक्षण।